नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूपक ताल को ठा में दुगुन, तिगुन और चौगुन में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यह ताल भी काफ़ी सिलेबस में आती है और आपके लिए लाभदायक होगी। तो देखिए, रूपक ताल मात्राएं इसकी 7 होती हैं, विभाग 3 होती हैं। पहला 3 मात्राओं का, फिर दूसरा 2 का, फिर तीसरा 3 का। ताली 4 और 6 पर और खाली 1 मात्रा पर। ये एक विशेषता है इस ताल में कि जब अभी तक जितनी भी तालें होती हैं हम ताली से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये ताल में अलग अलग मतभेद हैं विद्वानों के। सम तो पहली मात्रा पर होगा, लेकिन इसको हम खाली से दर्शाते हैं। जैसे पहली मात्रा आएगी तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इसका क्रियात्मक प्रैक्टिकल के बारे में कभी बताएंगे। अब लिखते कैसे हैं ये विशेष, ये आपके क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आता है, 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी है, कि रूपक ताल में सभी मात्राओं पर ताली होती है या खाली होती है या नहीं। तो आप ये विशेष ध्यान रखना, ये ताल एक ऐसी ताल है जिसमें जो इसका आरंभ है वो खाली से ही स्टार्ट होता है, खाली से ही हम शुरू करते हैं इस ताल को। तो कैसे लिखते हैं? ठा में देखिए 7 मात्राएं हैं। पहला विभाग 3 मात्राओं का, दूसरा फिर 2 का और तीसरा भी 2 का। बोल इसके हैं तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब लिखने की बात है कि दुगुन कैसे लिखते हैं। वही तरीका कि दुगुन में 2-2 बोल, एक मात्रा में 2 बोल को बोलना दुगुन, और उसका 2 बार आवर्तन आएगा। जिस प्रकार से आपका ठा का जो आवर्तन है वो 2 बार लिखेंगे, तो एक मात्रा में 2 मात्राएं हैं, 2-2 बोल आएंगे। देखिए तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। अब इसके विभाग हम बना सकते हैं। पहला 3 मात्राओं का, दूसरा 2 का, तीसरा 2 का। तो ये आप इसको इधर जो है आप खाली का निशान दिखाइए, लेकिन यहाँ दूसरी ताली, उसमें हम सम भी दर्शा सकते हैं नीचे, ये क्रॉस का निशान। इसी प्रकार से यहाँ और दूसरी ताली और तीसरी ताली। ये हुआ दुगुन, यानी कि 2-2 मात्राएं। ये देखिए आप 2-2 मात्राएं इसके अंदर। इसके बाद है तिगुन, कि तिगुन को हम 3 बार लिखेंगे और 3-3 जो बोले वो एक मात्रा में होंगे। पहले हमने इसका सीधा और आसान सरल तरीका ये है कि 3 बार आप एक जैसे बोलों को लिख लें और उनको 3-3 मात्राओं को पीछे से आप इस प्रकार से इकट्ठा करते आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसके हम विभाग बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तिगुन लिखने का तरीका हुआ। इसी प्रकार से चौगुन। अब चौगुन में क्या करेंगे, हम सेम ठा वाले जो बोलों को 4 बार लिख देंगे लगातार। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब 4-4 मात्राओं को हम पीछे से इकट्ठा करेंगे। ये 4-4 मात्राओं को हमने इकट्ठा कर लिया। फिर इसके विभाग हम बना देंगे। फिर इस पर हम ताली खाली के निशान लगा देंगे। तो ये तरीका हुआ आपका ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन लिखने का, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। और ये मुख्यतः तबले पर बजाया जाता है। आजकल तो सभी ताल तो रूपक है, ढोलक पे भी बज जाता है, लेकिन मुख्यतः पखावज की बजाय तबले पर बहुत बजाई जाती है, ठीक है। नमस्कार। आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।